नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके सामने दिल्ली यूनिवर्सिटी के 2025 न्यू एडमिशन के बारे में कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। 5 स्टेप्स के अंदर, 5 फेज के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे दिल्ली विश्वविद्यालय 2025 एडमिशन होने वाला है, कैसे आपको सीयूईटी एग्जाम देना है। अगर आप पिछले साल के पैटर्न के ऊपर अभी भी चल रहे हो, जैसे पिछले साल तक एडमिशन होता था, तो भैया अब समय आ चुका है अपने आप को अपग्रेड करने का, क्योंकि पूरा का पूरा सीयूईटी एग्जाम का पैटर्न ही बदल चुका है। तो इसका मतलब है कि इस बार दिल्ली विश्वविद्यालय में जो एडमिशन होती है, जो क्राइटेरिया रहती है, वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगा पिछले साल के कंपैरेटिव इस साल भी। ठीक है, तो इसीलिए इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है। मैंने कितनी बार बोला है कि आपको बस मेरे पे भरोसा करना है। साल 2021 से लेकर आज साल 2025 तक मैंने ना जाने कितने हजारों लाखों बच्चों का एडमिशन डीयू में करवा दिया अपने गाइडेंस से, अपने काउंसलिंग से। तो इस बार आपका भी कराऊंगा, बस आप इस चैनल पर बने रहिए, आप मेरे पे भरोसा कीजिए। आंख बंद करके बड़े भैया तक, जब तक आपका एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में नहीं होता तब तक मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। बस आपको भी साथ नहीं छोड़ना है, इसीलिए कमेंट दबा के कीजिए। जितना कमेंट करना है उतना प्यारा कमेंट शुरू कीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ध्यान देखिए, एकदम ध्यान से देखिए मेरे आईपैड के स्क्रीन को, जो भी मैं बताने वाला हूं। यहां पे मैंने 5 फेज आपके सामने लिख दिए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2025 के बारे में, कि इस साल डीयू में कैसे एडमिशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फेज नंबर 1 एंड प्रोसेस के बारे में, कि फेज नंबर 1 में क्या रहने वाला है। तो सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, सीयूईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और एग्जाम का प्रिपरेशन शुरू करना है। दिस इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट फेज इफ यू वांट टू गो इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। अगर आपको डीयू में पढ़ना है, अगर आप चाहते हो कि कल के टाइम पे जब आप सोसाइटी पे चलो, आपके माता पिता चले, तो वो सीना ठोक के चले कि हमारा लड़का या लड़की एसआरसीसी में पढ़ती है, पढ़ता है, हमारी बेटी पढ़ती है हंसराज में, सेंट स्टीफन में, मिरांडा हाउस में। ये इज्जत अगर यू वांट कि आप अपने मां बाप को दिलवाओ, तो आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, सीयूईटी एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, सीयूईटी एग्जाम निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहला फेज यही रहेगा आपके लिए। इसमें क्या करना है कि सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है सीयूईटी के पोर्टल पे एंड आपको अपना सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है। अब सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है सीयूईटी एग्जाम में। देखिए, पिछले साल तक क्या होता था कि पिछले साल तक जो आपका डोमेन है, ठीक है ना, जो बेसिकली आपका डोमेन है वो लगभग 200 मार्क्स का होता था। जो आपका लैंग्वेज है वो भी 200 मार्क्स का होता था एंड जो जीटी है वो आपका 250 मार्क्स का होता था। जब पहली बार सीयूईटी स्टार्ट हुआ था तो जो जीटी था, जनरल टेस्ट था, वो भैया 300 मार्क्स का था जब पहली बार स्टार्ट हुआ था। लेकिन अभी क्या हो चुका है मैं आपको बताता हूं। अभी का क्या सीन है, अभी का सीन कुछ ऐसा है कि आज के समय पूरा का पूरा पेपर का पैटर्न बदल चुका है। पैटर्न कैसे बदला है, ध्यान से सुनिएगा। आज के समय जो डोमेन है ना, बेसिकली वो डोमेन हो चुका है 250 मार्क्स का। जो लैंग्वेज है भैया वो भी हो चुका है 250 मार्क्स का। जो जीटी है उसका नाम बदल चुका है, वो हो चुका है जीएटी, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एंड वो भी हो चुका है 250 मार्क्स का। जी हां, मतलब आप अगर डीयू में एडमिशन लेना चाहते हो, पिछले साल तक डीयू में ज्यादातर कोर्सेज में, चाहे आपको बीए करना हो, चाहे आपको बीकॉम करना हो, या फिर आपको बीएससी करना हो, एक्सेप्ट फ्यू कोर्सेज, ज्यादातर कोर्सेज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहती थी एक लैंग्वेज प्लस 3 डोमेन। और एक लैंग्वेज जो था वो बेसिकली आपका कितने मार्क्स का था, 200 मार्क्स का, और 3 डोमेन 200 मार्क्स का, 200 मतलब 600 मार्क्स का। तो टोटल पिछले साल तक आप 800 मार्क्स का पेपर देते थे, लेकिन अभी हर एक पेपर, हर एक सब्जेक्ट 250 मार्क्स का है। और डीयू में जाने के लिए आपको फिर से एक लैंग्वेज और 3 डोमेन देना है। इसका मतलब आपका टोटल 4 पेपर हो गया, और ईच पेपर रहेगा आपका, ईच पेपर, हर एक पेपर आपका रहने वाला है 250 मार्क्स का। तो टोटल आपका कितना हो गया, 250 इंटू 4 इज इक्वल टू 1000 मार्क्स। 1000 मार्क्स आपका टोटल हो गया। मतलब अब आपको आउट ऑफ 1000 स्कोर करना है 950, 900, 850 मिनिमम, जिससे आपका डीयू में किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो सके। तो पेपर का पूरा मार्किंग स्कीम बदल चुका है, इसीलिए प्रिपेयर एज पर 250 मार्क्स मार्किंग स्कीम।
250 मार्क्स के हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना है। अब ये 250 मार्क्स के हिसाब से प्रिपरेशन कैसे करेंगे, न्यू सिलेबस के बारे में हमें नहीं पता है सर, कैसे क्या चीजें होंगी, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट कर देता हूं, क्योंकि अक्सर आप लोग मेरे से पूछते हो कि सर कोई बढ़िया बुक बताओ। तो देखो ये है सीयूईटी का कंप्लीट मॉक टेस्ट पेपर वाला बुक, जहां पर ओसवाल बुक्स आपके लिए लेकर आया है ये बुक, एंड इस बुक के अंदर आपकी सारी चीजें दे रखी है। आप चाहे तो सब्जेक्ट वाइज भी ये बुक खरीद सकते हो, चाहे इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, अकाउंट, बीएसटी कुछ भी खरीदो, या फिर आप चाहो तो पूरा का पूरा कंबाइंड किसी स्ट्रीम का पूरा बुक खरीद सकते हो, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट से हो, कॉमर्स हो। लेट्स सपोज ये ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम का पूरा 20 मॉक टेस्ट कंबाइंड पेपर है, एंड ये एज पर लेटेस्ट एनटीए का जो नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से है। तो सारी की सारी नई मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग इस बुक को बनाया गया है, नया पेपर पैटर्न के हिसाब से बनाया है। एंड अगर आप सिर्फ इस बुक के पढ़ते हो ना, तो उसके बाद आपको कोई और ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ट्यूशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आई एम सॉरी, ओके। तो ये बुक के अंदर आपका सब कुछ हो जाएगा, लाइक इसमें इंग्लिश भी है, हिस्ट्री भी है, जियोग्राफी भी है, पॉलिटिकल साइंस भी है, जेंटी भी है, सब है। साइंस वालों के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सब है। कॉमर्स वालों के लिए अकाउंट्स, बीएसटी, इको सब क्लियर है। सबका अलग अलग स्ट्रीम वाइज बुक भी है, एंड डोमेन वाइज तो है ही। इसमें प्रीवियस ईयर के पेपर हो गए, ओएमआर शीट हो गए, आंसर की एक्सप्लेनेशन हो गए, 1200 से भी ज्यादा क्वेश्चंस यहां पे अवेलेबल है, 20 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट इसमें अवेलेबल है। तो इसकी पूरी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में दे दूंगा। उस लिंक पे क्लिक करके पूरा लाइब्रेरी आपके सामने खुल जाएगा ओसवाल का, ठीक है। उसको खोलिए, जो भी बुक लेना है आप उसमें से ले सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट बिलो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फेज नंबर 2 पे, ध्यान से सुनिएगा। फेज नंबर 2 क्या कहता है, ध्यान से देखिए मेरे जान, एक सेकंड, चलो पेन सेलेक्ट कर लिया। फेज नंबर 2 में, सेकंड फेज में आपको क्या करना है कि सीयूईटी का, अब आपने एग्जाम दे दिया तो अब क्या होगा कि सीयूईटी का रिजल्ट आएगा। अब सीयूईटी का जब रिजल्ट आएगा तो आपको उसका स्कोर का कैलकुलेशन करना है कि कितना स्कोर आया, किस बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। तो सबसे पहले सीयूईटी का जो क्या है रिजल्ट अनाउंस्ड होगा विथ नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अब आप बोलोगे सर नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या होता है? नॉर्मलाइज्ड स्कोर का मतलब होता है कि देखिए सीयूईटी का एग्जाम ना एक दिन में नहीं होता है, अलग अलग दिन में होता है। तो हो सकता है कि आपका इंग्लिश का पेपर आज है और आपके दोस्त का इंग्लिश का पेपर किसी और दिन हो, नहीं तो आपका इंग्लिश का पेपर है और आपके दोस्त का इंग्लिश का पेपर है, लेकिन आप दोनों का पेपर अलग अलग हो सकता है। तो इस केस में क्या होगा कि किसी का पेपर डिफिकल्ट हो सकता है, किसी का पेपर थोड़ा ईजी हो सकता है। तो इसलिए किसी के साथ कोई अनफेयर प्रैक्टिस ना हो जाए, किसी को फ्री फोकट का ज्यादा या कम मार्क्स ना मिल जाए, इसीलिए जो भी आपका रॉ स्कोर होगा उसको नॉर्मलाइज्ड किया जाएगा। जी हां, सम टाइम ऐसा भी होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको 250 में से 200 के अराउंड आएगा, 250 में से 200 मार्क्स के अराउंड आएगा, और आपको नॉर्मलाइज्ड स्कोर मिलाकर एक्चुअल मार्क्स आ जाता है 240, 230। तो समटाइम नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि आपने जो पेपर दिया हो वो टफ हो और आपका जो दोस्त है उसने जो पेपर दिया है वो इजी हो, इसीलिए उस समय नॉर्मलाइज्ड स्कोर काम आता है, ठीक है। तो नॉर्मलाइज किया जाता है स्कोर को, ठीक है। तो ये सबसे पहली चीज है, आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे नॉर्मलाइज किया जाएगा। अब होगा कि आपको क्या करना है, डीयू कंसीडर बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करती है कि जो भी आपके क्लास 12th वाले डोमेन्स जो भी आपने दिए हैं, जो भी आपके क्लास 12th में थे, उनका जो बेस्ट स्कोर होगा उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी कंसीडर करेगी। मान लो आपने 4 डोमेन दे दिया है, लेकिन 4 में से कोई 3 डोमेन है जो सबसे जिसमें ज्यादा मार्क्स बन रहा हो, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको लेगी एंड उससे 1000 मार्क्स निकालने का कोशिश करेगी। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद एलिजिबिलिटी डिपेंड्स ऑन कट ऑफ एंड क्राइटेरिया। क्या एलिजिबिलिटी रहेगी वो डिपेंड करता है कि कट ऑफ के ऊपर कैसा कट ऑफ आया है कि इसमें आपको एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा। अब इसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए भगवान ना करे कि आपका सीयूईटी एग्जाम ना निकले, या फिर फॉर एग्जांपल आपको सीयूईटी के थ्रू कोई बढ़िया कॉलेज ना मिले, तो उस केस में आप क्या करोगे? तो उस केस में मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उस केस में आपको चाहिए होगा एक ऑनलाइन डिग्री। आपको आज के समय घर बैठे बैठे अगर अपनी पूरी ग्रेजुएशन करनी है, चाहे किसी भी कोर्स में, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीटेक,
कोई भी कोर्स में अगर आपको ऑनलाइन एडमिशन लेना है, घर बैठे बैठे आपको प्लेसमेंट चाहिए, घर बैठे बैठे पूरे एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आपका कंप्लीट एडमिशन विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम मैं करवाऊंगा थ्रू collegevidya.com। जी हां, collegevidya.com का ये वेबसाइट है, इसे ध्यान से देखिए। इस वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है। एंड मैं कॉलेज विद्या का एक ट्रस्टेड एंड ऑफिशियल पार्टनर हूं। ऐसा नहीं है कि मैंने कॉलेज विद्या को बस प्रमोट कर दिया मुंह उठा के, ऐसा नहीं है। मैं कॉलेज विद्या का एक ट्रस्टेड पार्टनर हूं, मैं एक सीवी पार्टनर हूं, जिस वजह से मैं आपको गाइड कर सकता हूं और अच्छे से, क्योंकि मैंने हजारों बच्चों का एडमिशन करवाया है बड़े कॉलेजेस में थ्रू collegevidya.com, पीजी में भी, यूजी में भी। तो आपको क्या करना है कि आपको इस वेबसाइट में आना है, जो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में गिवन है उस पर क्लिक करना है, अपना नाम वगैरह, ईमेल आईडी, फोन नंबर, जो भी कोर्स आपको करना है उसको फिल करना है एंड यहां पे आपको साइन अप कर लेना है अपना अकाउंट। ये पहला स्टेप है। उसके बाद आपको यहां पे यूजी कोर्स दिखेगा, इस पे आप क्लिक करोगे, यहां पे सारे कोर्सेज अवेलेबल है, ऑनलाइन बीबीए, बीकॉम, बीटेक फॉर वर्किंग प्रोफेशनल, सब कुछ यहां पे अवेलेबल है। बीबीए प्लस एमबीए भी आप कर सकते हो, पूरा 5 साल का आपका कोर्स रहेगा। ये एक ऐसा कोर्स है बीबीए प्लस एमबीए, यहां पे देखिए 6th नंबर, ये एक ऐसा कोर्स है जिसको आपने एक बार कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर सकती है। डायरेक्ट आप एमबीए करके निकलोगे 5 साल बाद, वो भी ऑनलाइन। और इसके साथ साथ चाहो तो कोई ऑफलाइन डिग्री भी कर सकते हो डीयू वगैरह से अपने कॉलेज से। तो दोनों दो अलग अलग डिग्री का फायदा ये क्या है कि दो ज्यादा स्किल आपको मिलेगा, ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देने का झंझट है। ईएमआई फैसिलिटी आपको कॉलेज विद्या प्रोवाइड कर देगी, स्कॉलरशिप मैं दिलवा दूंगा थ्रू कॉलेज विद्या। आप अगर इस लिंक से जाओ तो एक बार आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगा, डिस्काउंट, कूपन, बोनस सब कुछ मिलेगा। एंड 100% मैं आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस प्रोग्राम दूंगा, मतलब आपकी प्लेसमेंट लगने में मैं 100% मदद करवाऊंगा और कॉलेज विद्या भी करेगी। ठीक है, तो यहां पे आइए, यहां पे जो भी कोर्स आपको करना है यूजी कोर्स में जाइए एंड उसमें मान लीजिए आपको ऑनलाइन बीबीए करना है, ऑनलाइन बीबीए पे आप क्लिक कीजिए एंड बीबीए जितनी भी यूनिवर्सिटी बीबीए करा रही होंगी सबका डेटा आपके सामने यहां पे खुल जाएगा। आप हर यूनिवर्सिटी को एक साथ कंपेयर कर सकते हो। लेट्स सपोज आपको फॉर एग्जांपल एमईटी को कंपेयर करना है तो ऐड टू कंपेयर पे आप क्लिक करोगे। एक और कंपैरिजन के लिए आप जैन यूनिवर्सिटी उठाओगे और एक और कंपैरिजन के लिए आप मान लो उठाते हो फॉर एग्जांपल शारदा यूनिवर्सिटी। तो 3 यूनिवर्सिटी को आप कंपेयर करना शुरू करोगे। अब यहां पे पूरा डेटा आपके सामने खुल जाएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी कैसा है, किसकी कितनी फीस है, किसकी सर्टिफिकेट कैसी दिखेगी, आपको ऑनलाइन सर्टिफिकेट डिग्री आपका कैसा दिखेगा, किसकी क्या एलिजिबिलिटी है, किसकी क्या फीस है, कहां पे किस कंपनी में किस यूनिवर्सिटी में कहां प्लेसमेंट आपको मिलेगा, हर एक चीज घर बैठे बैठे आप देख सकते हो। तो अगर आपको चाहिए भारत का कोई टॉप कॉलेज तो आप अभी कॉलेज विद्या के थ्रू किसी भी बड़े से बड़े कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। आपको सिंपली इस पे क्लिक करना है, नीचे अप्लाई टू यूनिवर्सिटी है उस पे क्लिक करना है एंड देन आपका एडमिशन हो जाएगा। आपको इसमें जैसे ही क्लिक करोगे अपना कोर्स वगैरह सिलेक्ट करो, जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना है एंड सिंपल कॉलेज विद्या के थ्रू विदाउट गिविंग एनी सीयूईटी और एनी एंट्रेंस एग्जाम आपका एडमिशन घर बैठे बैठे लगेगा एंड प्लेसमेंट भी लगेगा। ठीक है, तो जाइए कॉलेज विद्या के थ्रू आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब बात करते हैं भैया 3rd नंबर स्टेप के बारे में, 3rd नंबर प्रोसेस एंड 3rd नंबर जो फेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 3rd नंबर फेज जो है वो क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। 3rd नंबर फेज कहता है कि अब आपको CSAS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। CSAS पोर्टल क्या है? CSAS जो ये पोर्टल है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का अपना पोर्टल है, जिस पोर्टल का फुल फॉर्म है कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। इस वेबसाइट पे आपको आना है एंड यहां पर अब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अब 2nd फेज तक आपके हाथ में सीयूईटी का मार्क्स आ चुका होगा, तो अब यहां पर आके आप रजिस्ट्रेशन करोगे। आपको रजिस्टर करना है डीयू के CSAS पोर्टल पे, अपना नाम वगैरह सब फिल करना है, 10th का डिटेल, सीयूईटी का डिटेल, रोल नंबर वगैरह सब आप फिल करोगे। मदर फादर नेम, पर्सनल डिटेल, कौन सा कॉलेज लेना है, कौन सा कोर्स करना है, सारा प्रेफरेंस अपना फिल करोगे एंड उसके बाद अपना एकेडमिक डिटेल आप फिल करके अपना फोटो वगैरह सब अपलोड करोगे एंड उसके बाद आपको क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग जो भी डिटेल आपने फिल करा होगा एंड जितना भी मार्क्स आपको आया होगा उस बेसिस पे आपको कॉलेज एलोकेट किया जाएगा। ठीक है, ये प्रोसेस थोड़ा और लंबा होता है, मैं आपको आगे और डिटेल में समझाता हूं, जो कि है फेज नंबर 4। फेज नंबर 4 में क्या होगा, मतलब स्टेप नंबर 4 में कि अब आपका सीट एलोकेशन एंड एडमिशन ऑफर आपको मिलेगा। जी हां, 3rd नंबर फेज में आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया डीयू के फेज में, मतलब डीयू के पोर्टल में, सॉरी, वहां पे आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेते हो उसके बाद आपका क्या होता है, डीयू रिलीज मेरिट लिस्ट बेस्ड ऑन सीयूईटी स्कोर। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या करेगी, एक मेरिट लिस्ट निकालेगी, लिस्ट नंबर 1, 2, 3 बहुत सारे लिस्ट आएंगे एंड हर लिस्ट में
अगर आपका स्कोर मैच कर रहा होगा, लेट्स सपोज आपने 1000 में से 990 स्कोर कर लिया, ठीक है, लेट्स सपोज, एंड ये आपने डीयू के पोर्टल पे जाके रिजल्ट चिपका दिया। अब डीयू को आपका मार्क्स पता है, आपको इतना मार्क्स आया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना राउंड 1 निकालेगी, राउंड 1 मेरिट लिस्ट निकालेगी। अब इसमें अगर आपको कोई कॉलेज मिला होगा, जो कि मोस्ट प्रोबेबली 990 पे तो जरूर मिलेगा, तो जैसे ही मान लो आप कॉमर्स के हो एंड आपको एसआरसीसी मिल जाता है, तो जैसे ही आप अपना सीएससीएस पोर्टल लॉग इन करोगे एंड फेज 3 जैसे ही स्टार्ट होगा, तो वहां पर आपको शो करेगा कि फाइनली यू गॉट 1 एडमिशन ऑफर फ्रॉम एसआरसीसी। आप उसमें अप्लाई करोगे, जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, वहां पर उस कॉलेज को चला जाएगा, आपके कॉलेज के पास आपका सारा डॉक्यूमेंट, दे विल वेरीफाई योर डॉक्यूमेंट, एंड वो क्या करेंगे कि आपको क्या करना है, जैसे आपको सबसे पहले अपना जो भी सीट आएगा, फॉर एग्जांपल एसआरसीसी, उसमें एक्सेप्ट करोगे, पे एडमिशन फी एंड कंफर्म, बस अपने फी एडमिशन फी डाल दी एंड कंफर्म करके आप बैठ गए, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, आपने एडमिशन डाल तो दिया, आपने अपने एंड से कंफर्म कर दिया कि हाँ मुझे यहां पे एडमिशन लेना है, तो लास्ट फेज में क्या होगा बेसिकली कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा एंड फाइनल ईमेल एंड फाइनल इनरोलमेंट होगा। तो आप बोलोगे सर इसके लिए क्या हमें ऑफलाइन कॉलेज जाना पड़ेगा? नहीं, आपको किसी भी प्रोसेस में कॉलेज जाने की जरूरत नहीं है, सारी की सारी चीजें ऑनलाइन होगी। हमारे टाइम पे डीयू में सारी चीजें ऑफलाइन होती थी, लेकिन अभी आपके टाइम पे सब कुछ ऑनलाइन होगा। तो आपको क्या करना है कि आपको वेरीफाइड डॉक्यूमेंट सबसे पहले वेरीफाई कराना है ऑनलाइन कॉलेज में, ठीक है ना, फिर आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आईडी प्रूफ लगाना है, फी रिसिप्ट लगाना है, एंड फाइनली आपका एडमिशन हो जाएगा। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी सारी चीजें कर लेगी बहुत स्मूथली एंड आपका डीयू में फाइनली एडमिशन हो जाएगा। ये एडमिशन लेने के बाद अगर मान लो सेकंड राउंड में कोई और ऐसा कॉलेज आपको मिलता है जो आपके अकॉर्डिंग और अच्छा है, तो अब आप उसमें भी एडमिशन ले सकते हो। तो इसमें पहला वाला जो एडमिशन हुआ होगा वो कैंसिल हो जाएगा एंड सेकंड वाले में आप नया एडमिशन बुक कर पाओगे। सिंपल, यही है दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोसेस। लेकिन जब ये प्रोसेस शुरू होता है तो बच्चों को बहुत डर लगता है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी भारत का सबसे बड़ा, वन ऑफ द बिगेस्ट अंडर ग्रेजुएट कॉलेज है, नॉन टेक कॉलेज है। तो ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एंड इसमें जाने का जो आपका सपना है ना, वो मैं पूरा करूंगा, ट्रस्ट मी। जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी गया था तो मुझे क्या फील आई थी, वो आई कैन नॉट एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि मेरा सपना सच हो गया था, ऑलमोस्ट सपना सच हो गया था। मैं डीयू के नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस दोनों में पढ़ चुका हूं। पहले साउथ कैंपस में पढ़ा, फिर मैं डीयू के नॉर्थ कैंपस में पढ़ा, तो मैं हर जगह पढ़ाई कर चुका हूं, तो मुझे हर कैंपस का एक्सपोजर है एंड वही चीजें आपको मैं बताता हूं हर साल, ठीक है। तो इस साल मैं आपको पूरी मदद करूंगा, आप बस चैनल पर बने रहिए। अभी तो बस ट्रेलर था, अभी बहुत सी ऐसी चीजें आनी बाकी है। तो शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, चैनल पर कमेंट जरूर कीजिएगा, कॉलेज विद्या को जरूर चेकआउट कीजिएगा एंड अगर आपको बुक की जरूरत है तो ओसवाल बुक से बुक जरूर लीजिएगा। सारी लिंक कमेंट में गिवन है, डिस्क्रिप्शन में भी। शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो मेरे दोस्त। मिलते हैं अगले वीडियो में, लव यू, टाटा बाय बाय, जय हिंद।